हेलो एवरीवन, आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम स्टार्ट करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर का टाइप 2। मैंने पिछले क्लास में टाइप 1 करवा दिया। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख ले, ताकि अगला क्लास समझने में परेशानी ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। उससे पहले क्या करते हैं, हम लोग कंसेप्ट को देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट आज का क्या है कि अगर क्वेश्चन जो है इस तरह का दिया हो, जैसे कि द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 6, 8, 12 एंड 16 लीव्स या रिमाइंडर ऑफ 2 इन ईच केस इज। तो कहने का मतलब ये है, एक लिस्ट नंबर है जो कि पता नहीं है, अगर उस नंबर को 4, 6, 8, 12, 16 से डिवाइड किया जाए तो हर एक केस में जो है रिमाइंडर जो है वो 2 बचे। ठीक है, अगर ऐसा दिया हो तो क्वेश्चन इसका जो होता है कंसेप्ट वो क्या होगा कि एलसीएम ऑफ गिवन नंबर। ठीक है, एलसीएम ऑफ गिवन नंबर प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन नंबर मेरा क्या दिया हुआ है, 4, 6, 8, 12 एंड 16। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 4, 6, 8, 12, 16 का रिमाइंडर लेंगे। तो 4, 6, 8, 12 एंड 16 का जो होता है एलसीएम वो क्या हो जाएगा आपका 48। अब प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या बोल रहा है, दोनों केसेस सभी केसेस में जो है रिमाइंडर 2 आना चाहिए, तो 2 को ऐड कर देंगे। यही मेरा क्या है कंसेप्ट है। तो 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 और 2 50। तो 50 जो हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 5, 8, 12 हैव 2 एज रिमाइंडर। तो कहने का मतलब ये है, बोल रहा है कि ये 5 डिजिट का जो है ग्रेटेस्ट नंबर को अगर 3, 5, 8, 12 से डिवाइड करेंगे तो हर एक केस में जो रिमाइंडर होगा वो 2 आना चाहिए। तो 5 डिजिट का जो है ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, 5 टाइम्स 9 हो जाएगा, यानी 9, 9, 9, 9 और 9, यानी 5 बार जो है 9 लिख देंगे तो वही हो जाएगा सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, यहाँ हो गया। अब बोल रहा है कि 3, 5, 8, 12 से डिवाइड करना है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस जो है 3, 5, 8, 12 का वो ये ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम अगर हम लोग लेते हैं 3, 5, 8 एंड 12। ठीक है, अगर इसका एलसीएम लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 120। ठीक है, अब 120 से पहले क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे। 120 से जो है डिवाइड करेंगे 5 डिजिट का जो है ग्रेटेस्ट नंबर को। तो अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 12 8 जा 960, यहाँ 9 बचेगा, 9 में 6 3 फिर 9, 12 8 जा, ये नहीं जाएगा, 12 13 जा, 12 3 जा, तो 12 3 जा 360। अब हो गया यहाँ पे 9 में 6 3 फिर 9 फिर 9 उतरेगा, 12 3 जा हो जाएगा 36 और एक 0, तो यहाँ 0, ये 9 और ये हो गया 3, यानी 39 आ गया। तो जो रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, जो रिमाइंडर बचेगा वो 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर में सबसे पहले सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसके बाद जो रिमाइंडर आपको बोल रहा है कि रेगुलर आएगा, मतलब सभी नंबर को डिवाइड करने, कोई भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 2। अगर तो 2 लाना है तो क्या करेंगे, जो थ्योरी पिछले क्लास में हम पीछे जो बताए हैं कंसेप्ट, उसी के अकॉर्डिंग इसमें भी होता है। बस इसमें क्या, जो रिमाइंडर बचेगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर में और फिर 2 को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए घटा देते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 5 टाइम्स 9 माइनस 39, तो यहाँ हो जाएगा 0, 9 में 3 6 फिर 9 9 और 9, यहाँ +2 कर देंगे तो हो जाएगा आपका 99962। तो 99962 जो है ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, तो ये जो है आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
दिया है द लिस्ट मल्टीपल ऑफ 13 विच वन डिवाइडेड बाय 4, 5, 6, 7 एंड 8 लिव्स रिमाइंडर 2 इन एच केसेस इज। तो कहने का मतलब ये है एक ऐसा नंबर जो है 13 का मल्टीपल होना चाहिए और उसको 4, 5, 6, 7 एंड 8 से अगर डिवाइड किया जाए तो 2 जो है रिमाइंडर ईच केसेस में बचना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम लोग इसका जो है एलसीएम ले लेंगे 4, 5, 6, 7 और 8 का। ठीक है, तो 4, 5, 6, 7 एंड 8 का अगर एलसीएम लेते हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा। देखिए एलसीएम लेने का तरीका ये है, जो इसमें कॉमन आ सकता है उसको पहले ले लेंगे। तो देखिए 4 को 2 2 जा काट सकते हैं, ये 5 हो गया आपका। ये 6 जो है इसको 2 3 जा कर सकते हैं, और ये आपका 8 जो है 2 4 जा हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए 2 जो है कॉमन 3 नंबर में है तो इसको पहले लिखेंगे, तो 2 हो गया। अब यहाँ पे 2 है और यहाँ 4 है, तो यहाँ से केवल एक ही जो बड़ा नंबर होता है उसको पहले लिखेंगे 4, फिर यहाँ कितना बच गया, ये 3 बच गया, फिर 5, फिर 7। क्लियर है। तो यहाँ से जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 3 जा हो जाएगा 24, 24 5 जा 120 और 127 जा 840। ठीक, 840 जो होगा इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब बोल रहा है 2 जो है वो ईच केसेस में आना चाहिए, तो 2 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 842। अब चेक करना है कि ये सही आया या नहीं आया, तो 13 से डिवाइड कर लेते हैं पहले। देखिए 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 6 जा, यहाँ डिवाइड करते हैं, 13 6 जा होता है 78। अब बच गया कितना, 78 हो गया, तो 2 और 4 6 बच गया 62। तो यहाँ से जो है वो नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो इसमें क्या करेंगे, इसको एक तरीका ये है कि 840 आ गया ना, अब 840 के प्लस 2 कर दें। ठीक है, के मीन्स मल्टीप्लाई, वहाँ ये कांस्टेंट है, इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करें ताकि आपका 13 से मल्टीपल 13 का मल्टीपल हो। ठीक, अब यहाँ क्या करेंगे, 2 बार में किए तो नहीं आया, यानी के का वैल्यू 1 रखेंगे फिर भी नहीं आएगा, तो 2 रखें, तो देखते हैं 2 रखेंगे तो यहाँ ऑप्शन में कोई भी मैच नहीं कर रहा है, तो 3 रख के देखते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा 840 इंटू 3 प्लस 2। अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 20 और ये प्लस 2 जो रिमाइंडर बोल रहा है इन ईच केसेस उसको हम ऐड कर दिए, यानी 2 5 2 2 हो गया। अब देखते हैं 2 5 2 2 जो है वो 13 से डिवाइड होता है या नहीं। अगर 13 से डिवाइड हो गया समझ लीजिए ये आपका करेक्ट उत्तर है, दैट मीन्स 13 का ये मल्टीपल है। तो डिवाइड करते हैं, 13 1 जा 13, कितना बच गया 12, 12 यानी 122 हो जाएगा यहाँ पे। अब 13 9 17 से 117 9 बार में, अब फिर 5 बचा यानी 52 हो जाएगा, तो 13 4 जा 52 यानी ये पूरी तरह से कट जा रहा है। कितना बार में, 19 और 4 194 टाइम्स में कट जा रहा है, दैट मीन्स 25 22 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है यहाँ तक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स सच दैट ऑन डिवाइडिंग बाय 15 18 21 एंड 24 द रिमाइंडर आर 11 14 17 एंड 20 रिस्पेक्टिवली। तो कहने का मतलब ये है, पूछ रहा है कि वो लार्जेस्ट 4 डिजिट का नंबर ज्ञात करें जो कि 15 18 21 और 24 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो है वो 11 14 17 और 20 बचे। ठीक है, तो देखिए इस तरह का अगर कंडीशन आता है, यहाँ पे 2 रेशियो, एक जो यहाँ पे रिमाइंडर जो अगर सबका अलग अलग दिया रहे, ठीक है, जब कोई भी अलग अलग नंबर से डिवाइड करने के बाद अलग अलग रिमाइंडर अगर रहता है तो पहले क्या करेंगे, इसमें हम सारे जो जिससे डिवाइड करते हैं वो आने डिवाइजर को जो है रिमाइंडर से पहले हम लोग सबको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो 15 में 11 जाएगा तो कितना बच जाएगा 4, यानी 4 जो है सब नंबर को घटाने के बाद जो है ना 4 ही बचेगा, और उसी को जो है एक कॉमन रिमाइंडर हम लोग मान के चलते हैं। ठीक, देखिए 15 में से 11 घटाएं
तो आ गया हम लोग का 4। 18 में से 14 घटाएं, यहाँ भी 4। 21 में 17 घटाएं, यहाँ भी 4। और 24 में जो है 20 को घटाएं तो यहाँ भी 4 आया। ठीक, तो यहाँ पे जो है एक कॉमन रिमाइंडर जो आया, कॉमन रिमाइंडर जो है वो कितना आ गया, 4। क्लियर है। अब 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बोला है, तो ग्रेटेस्ट नंबर कितना होता है, 4 टाइम्स 9। ठीक है, अब करेंगे क्या कि हम लोग जिससे डिवाइड करते हैं उसका क्या करते हैं, पहले हम लोग ये ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं ना। तो एलसीएम ले लेंगे किसका, 15, 18, 21 एंड 24। अगर एलसीएम हम लोग लेंगे तो देखिए इसका एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है, कुछ शॉर्टकट करेंगे हम लोग यहाँ पे, 5 3 जा 15, ताकि जल्दी से बन सके, क्योंकि एग्जाम में भी हम लोग का समय जो होता है वो कम होता है। 5 3 जा 15, यहाँ से अगर हम लोग करेंगे तो 6 3 जा 18, और यहाँ जो है 7 3 जा 21, और ये 8 3 जा 24। अब देखिए 3 जो है सब में है, यानी 3 जो है वो मेरा कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 3 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब देखिए ये 7 और 5 जो है प्राइम नंबर है, इसको भी हम लोग साइड में रख लेंगे। ठीक, अब देखिए ये 3 का काम खत्म हो गया, 5 का काम खत्म हो चुका है। अब बच किसका गया, 8 और 6। और 8 और 6 का क्या होता है, एलसीएम 24 होता है कि नहीं, तो ये 24 यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ से हम कर सकते हैं 24 तिया 72, यानी 72। 72 5 से जो होता है वो होता है 360। 72 5 जा 360, और 367 जा हम लोग बचा हुआ केवल 7, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 0, 7 छक 42 का 2, 4 7 तिया 21 और 4 25। तो देखिए कितना जल्दी हम कर लिए। आप लोग को भी करना है तो इस तरह का क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करें, और लगातार जो है प्रैक्टिस में रखेंगे तो आप भी सीख जाएंगे। ठीक है, तो 25 20 जो है इसका आ गया एलसीएम। अब क्या करना है, हम लोग को लार्जेस्ट नंबर जो दिया हुआ है 4 डिजिट का, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करते हैं, 4 टाइम्स 9 इज डिवाइडेड बाई 2520। ये कितना बार में जाएंगे ताकि इस ग्रेटेस्ट नंबर के पास पहुंच जाएं, तो देखिए 4 बार में जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 4 जा 100, यानी 1000 के आसपास पहुंच जाएंगे, 10,000 के आसपास। लेकिन हम लोग को उससे कम चाहिए। अगर कम चाहिए तो करेंगे क्या, 3 बार में जाएंगे। 3 बार में अगर जाएंगे तो कितना जाते हैं, 25 तिया 75 और 20 तिया 60, यानी 75 60, यानी 7560 आ गया। अब इसको घटाएंगे, ये हो गया 9, ये 9 में 6 गया 3, 9 में 5 गया तो 4, और ये 9 में 7 गया तो 2, यानी 2439 जो है इसका रिमाइंडर बच गया। अब करते हम लोग क्या है, इसको हम लोग घटा देते हैं कि नहीं, तो घटा देंगे। यहाँ पे ये आपका हो जाएगा, देखिए 4 टाइम्स 9 माइनस 2439, ये घटाएंगे तो 0, 9 में 3 गया 6, 9 में 4 गया तो 5, और ये 7, तो ये 7560 आ गया। अब क्या बोला है यहाँ पे, हम लोग का रिमाइंडर, कॉमन रिमाइंडर कितना था, 4 था। हम लोग क्या कर रहे थे, पीछे में जो बताए थे वो कंसेप्ट में रिमाइंडर जो भी लाना होता था इच केसेस में, यानी हर एक केस में अगर सेम रिमाइंडर लाना होता है तो प्लस कर देते हैं। अगर अलग अलग सबका डिफरेंट रिमाइंडर दिया हो तो इसमें क्या करते हैं हम, रिमाइंडर जो भी कॉमन रिमाइंडर होता है उसको हम लोग घटा देते हैं, यानी 7560 आया। इसमें हम लोग 4 को घटा देंगे, यानी 7556 जो हो जाएगा, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है द लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ 21 36 एंड 66 इज। तो कहने का मतलब ये है कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है उसको डिवाइड करते हैं 20, एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो कि 21 36 और 66 से डिविजिबल है। तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से क्या करेंगे, पहले हम लोग एलसीएम ले लेंगे।
तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 21, ये हो गया 36 और 66, ये हो गया। इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो देखिए यहाँ जो है उसी तरह से इसमें भी करेंगे। ये 7 3 हो गया, ये हो जाएगा 12 3, या तो एक तरीके से और आप कर सकते हैं, हाँ 12 3 ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा आपका 22 3, तो 3 सब में कॉमन आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 2, यहाँ 3 जो है ये काट देते हैं, ये 22 है आपका, ये 11 × 2 कर देंगे। अब देखिए 2 जो है फिर से कॉमन आ गया, और कितना बच गया फिर यहाँ पे 6। अब देखिए स्क्वायर में क्या होता है, पेयरिंग नंबर होता है। अब देखिए यहाँ 3 2 6 हो गया, और ये 6, यानी 2 6 मिला करके क्या है, एक 6 लिखेंगे ना, है ना। तो एक 6 लिख दिए इंटू, अब कितना बच गया यहाँ पे आपका 11 बच गया, तो 11 लिखेंगे, 11 हो गया। और यहाँ पे जो था आपका 2 पेयर था, यानी ये पेयरिंग था, तो इसको हम लोग को मिलाना नहीं था, ठीक है, ये दोनों लिखाएगा। तो ये 6 × 6 × 11 हो गया, और यहाँ पे 7 बच गया था। अब जो बचा हुआ नंबर है, ये तो 2 ठो तो पेयर आ चुका है आपका, बच क्या गया है 11 और 7। तो इसको जो है ना पेयरिंग बनाने के लिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से, तभी तो पेयर बनेगा। अब इसका जो है स्क्वायर फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इंटू 11 करेंगे और फिर 7 करेंगे। अब पेयर हो गया, देखिए ये 11 यहाँ पे है, अब इसको इरेज करके अरेंज कर देते हैं, 11 × 11 और फिर 7 × 7। देखिए ये 2 पेयर हो गया, और यहाँ से 2 पेयर, क्लियर है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 36 और 7 7 49, यानी 49 × 36 हो गया। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर 11 का टेबल हम लोग को ईजी होगा। 36 हो गया, तो यहाँ से 6 9 54, 4 कैरी 5, 6 4 जा हो जाएगा आपका 24, और 93 जा 27, यानी हो जाएगा 27 51 51 और 5, ये हो जाएगा आपका 6 हो गया। अब बच गया कितना 5, यहाँ से हो गया आपका 4 3 जा 12 और 5, 12 और 5 17, क्लियर है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 2 टाइम्स 11 को, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4, ये 6 4 10 का 0 बच गया, कैरी 1, 6 और 7 हो जाएगा 13, 13 और 1 हो जाएगा आपका 14। अब यहाँ 14 हो गया, 7 8 1 9 1 1 जा 1। अगर आप लोग को 11 का मल्टीपल नहीं आता है तो इसमें जो है हम पढ़ाए हुए हैं, आप लोग जा कर के देख लें, हो सकता है उसका प्लेलिस्ट बना होगा, जाके देखें, बहुत आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं 11 का मल्टीपल, चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो। चलिए यहाँ पे फिर से 11 से करेंगे, एक बार 11 यहाँ पे हुआ था, ये दूसरा बार 11 है, तो यहाँ से क्या करेंगे 11 4 जा 44, तो ये हो गया 44, यहाँ 0 था तो 4 ऐड हो जाएगा, 11 4 जा 44, तो ये हो गया 4, कैरी बच गया 4, ठीक है। 11 9 जा 99 और 4 103, तो 3 हो गया, कैरी 10 बच गया, 11 1 जा 11 और 10 कितना हो जाएगा 21। तो यहाँ से कितना आ गया आपका 213 और ट्रिपल 4, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा, 213444 इज़ द राइट आंसर, यानी लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन कैलकुलेटिव होता है, तो कोशिश ये करना है कि ये कैलकुलेशन का जो है प्रैक्टिस रेगुलर रखना है जब आप मैथ बना रहे हैं तो, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 5 6 लिव्स रिमाइंडर 1 2 3 रिस्पेक्टिवली इज। देखिए पिछले क्वेश्चन इसी तरह सेम दिया हुआ था, बस उसमें दिया हुआ था कि 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, इसमें वैसा कुछ भी नहीं दिया है, ठीक। बाकी बात पैटर्न जो है सेम ही है। जैसे देखिए
यहाँ पे 4 से डिवाइड हो रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि वो ऐसा छोटा नंबर ज्ञात करे जो 4, 5, 6 से डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर 1, 2 और 3 आ जाए। तो देखिए इसमें क्या अलग अलग नंबर से डिवाइड हो रहा है और सब में रिमाइंडर क्या हो रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो क्वेश्चन कहने का मतलब वही है जो पिछले हम लोग क्वेश्चन बनाए थे। तो देखिए 4 यहाँ था, 4 में से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 3 बचेगा। यहाँ 5 है और यहाँ पे 2 है, तो 5 में 2 जाएगा, यहाँ भी 3, 6 में 3, यहाँ भी 3। दैट मीन्स जो है इसका कॉमन रिमाइंडर क्या हो जाएगा, कॉमन रिमाइंडर जो होगा वो 3 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 4, 5 और 6 का। तो 4, 5, 6 का जो होगा एलसीएम वो हो जाएगा आपका 60। ठीक, 60 हो गया। अब 60, अब क्या कर रहे थे हम लोग, एलसीएम जो था उसको ले करके और रिमाइंडर को घटा दे रहे थे, जो भी कॉमन रिमाइंडर था उसको। तो 60 में 3 गया तो कितना आ जाएगा, 57। तो 57 इस तरह से जो है वो करेक्ट उत्तर इसका हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है लेट द लिस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 6, 10 एंड 50 लिव्स इन ईच केसेस सेम रिमाइंडर टू बी n द सम ऑफ डिजिट इन n। तो कहने का मतलब ये है, बोल रहा है कि 6 डिजिट का लिस्ट नंबर जो है वो ज्ञात करें जो कि 4, 6, 10 एंड 15 से डिविजिबल हो और डिवाइड होने के बाद जो है ईच केसेस यानी हर एक केसेस में जब भी डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो है वो 2 आए। ठीक, अब बोल रहा है वो जो नंबर होगा उसका सम आपसे पूछ रहा है। तो देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 6 डिजिट का लिस्ट नंबर क्या होगा। तो 1 पे जो है हम लोग 5 जीरो डाल देंगे तो वो 6 डिजिट का लिस्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहले लिखेंगे 6 डिजिट का लिस्ट नंबर, ये हो गया आपका 6 डिजिट का लिस्ट नंबर इतना। अब क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम लेंगे जो गिवन नंबर है जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं उसको। तो 4, 6, 10, 15, एलसीएम ऑफ 4, 6, 10 एंड 15, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब 60 से जो है जो 6 डिजिट का लिस्ट नंबर है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 60 से। तो डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करेंगे तो 61 या 60 ये हो गया। तो यहाँ से कितना बच गया आपका 40। अब ये बच गई, उतार देंगे 0 तो हो जाएगा आपका 66 या 36, बच जाएगा 40 यानी यहाँ पे ये तक चला गया था, ये जाएगा बर 4, 6, 6 जा 36, फिर 4, फिर 0, ये 6, 6 जा 36 यानी कितना बच जाएगा आपका 40। यानी 40 जो है इसका रिमाइंडर बच जा रहा है लास्ट में। अब क्या करेंगे, जो भी मेरा संख्या दिया हुआ है, ठीक है, अब इसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको, देखिए ये आपका हो गया 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, ये लिस्ट नंबर। अब इसमें हम लोग सब में हम लोग जब ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा था तो घटा दे रहे थे। अगर लिस्ट नंबर पूछ रहा है ना 6 डिजिट का, अगर इसमें हम लोग घटाएंगे तो वो 5 डिजिट का नंबर हो जाएगा। जैसे कि 100 है, ठीक है, 100 क्या है 3 डिजिट का, अब मेरा छोटा नंबर है। अगर इसमें हम मेरा रिमाइंडर 2 बच जा रहा है, अगर इसमें हम लोग 2 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है 3 डिजिट का छोटा नंबर, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए करेंगे क्या कि इसमें जो भी 2 रिमाइंडर आएगा उसको हम लोग ऐड कर देंगे। तो चलिए यहाँ से करेंगे क्या, प्लस 60 माइनस 40 कर देंगे। दैट मीन्स इसका ये होता है ना डिवाइजर माइनस रिमाइंडर, ये रूल होता है। फिर प्लस क्या कर देंगे 2, 2 बोल रहा है इच केसेस में रिमाइंडर क्या होता है, सेम होता है, इसलिए 2 को ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से हो गया आपका 6 में 40 गया, 60 में 40 गया तो 20 यानी 22 ऐड हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया आपका 22। अब बोल रहा है डिजिट को जो है वो ऐड कर देना है। तो इस डिजिट को अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2, 2, 4 और 1, 5। तो 5 जो है ऐड करने के बाद आ जाता है, तो 5 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
दिया है विच इज द लिस्ट नंबर विच व्हेन डबल्ड विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 18, 21 एंड 13। तो कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा छोटा नंबर ज्ञात करें जो कि विच व्हेन डबल्ड विल बी एग्जैक्टली, अच्छा उस नंबर का डबल्ड जो है वो 12, 18, 21 और 30 से डिवाइड हो जाए। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे पहले 12, 18, 21 और 30 का। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर कर देते हैं। यहाँ से हो जाएगा आपका, हाँ कर देते हैं, ये 4 3 जा 12, ये हो जाएगा आपका 6 3 जा 18, ये 7 3 जा, और यहाँ से कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 10 3 जा, ठीक, 10 3 जा 30। अब देखिए 3 3 सब में कॉमन आया है तो 3 को एक साथ लिख देंगे। अब बच क्या गया है, अब बच गया आपका 7। 7 जो है एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर को तुरंत लिखते साइड में, तो 7 हो गया इनटू, अब बच गया 4, 6 और 10, तो इसमें की 2 जो है वो कॉमन आएगा। अब बच क्या गया, यहाँ पे 2 बच गया 4 में से, यहाँ 3 बच गया 6 में से, और 10 में से कितना बचा है, 2 तो कॉमन आ चुका था, तो 5 बच गया, तो 5 लिख देंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करते, 7 तिया 21, 21 दूना 42, और 42 यहाँ तो आ गया, 5 तिया 15, 15 दूना 30, ये हो गया 30। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6 और 4 तिया 12, यानी 1260 हो गया, ठीक। ये आ गया आपका 1260 है ये एलसीएम। अब बोल रहा है लिस्ट नंबर व्हेन विच व्हेन डबल्ड, जब भी डबल्ड का बात करेगा तो हमेशा क्या करेंगे, आधा से उसको यानी 2 से उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 630। तो 630 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है इफ द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास कैन बी ग्रुप्ड एग्जैक्टली इनटू 6 और 8 और 10, देन मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। तो जब भी मिनिमम का बात करें ना तुरंत एलसीएम ले लेना है, ठीक है। तो 6, 8 और 10 का अगर एलसीएम हम लोग लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 120। तो 120 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 6, 8 एंड 9 लिव्स 0 रिमाइंडर इन ईच केस, एंड व्हेन डिवाइडेड बाय 13 लिव्स ए रिमाइंडर ऑफ 7 इज। तो कहने का मतलब ये है कि एक लिस्ट नंबर जब उसको 4, 6, 8 और 9 से डिवाइड करते हैं तो हर एक केसेस में रिमाइंडर जो है वो 0 आता है। अगर वही नंबर को 13 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो है वो 7 आ जाता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो 4, 6, 8 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 72। तो 72 को देखिए कि 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह तो कट जाएगा, 8 से भी पूरी तरह कट जाएगा, 9 से भी पूरी कट जाएगा, 6 से भी कट जाता है। लेकिन 13 से डिवाइड करने के बाद देखिए कटता है या नहीं। तो काटते हैं इसको, 13 पचे 65, 12 में 5 7, देखिए 7 रिमाइंडर आ गया, यानी 72 जो है वो वेरीफाई कर जा रहा है, इसलिए 72 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगर वेरीफाई नहीं करता तो 72 के लिख देते, और यहाँ 72 के प्लेस पे आप 1 लिख सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4। जब तक आपका 7 नहीं रिमाइंडर आता तब तक आपको 1 2 3 4 से उसका मल्टीपल आपको चेक करते जाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 एंड 16 लिव्स रिमाइंडर 5 एंड 9। तो देखिए पहले 3 डिजिट का था, इसमें आपका 2 ही डिजिट का दिया हुआ है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जब 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 आएगा, और 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 9 आएगा। तो 12 में 5 अगर हम लोग हटाएंगे तो कितना बचता है, 7, और 16 में भी 9 घटाएंगे तो 7, यानी कॉमन रिमाइंडर मेरा कितना आ गया, कॉमन रिमाइंडर 7 आ गया,
ठीक है। अब क्या करेंगे, 12 और 16 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो 12 और 16 का एलसीएम कितना हो जाता है, 48। अब 48, अब रिमाइंडर माइनस कर देंगे 7, तो ये हो जाएगा 41। तो 41 इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है ये नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 10 लीव्स या रिमाइंडर ऑफ 9, व्हेन डिवाइडेड बाय 9 लीव्स या रिमाइंडर ऑफ 8, एंड व्हेन डिवाइडेड बाय 8 लीव्स या रिमाइंडर ऑफ 7। तो देखिए जिस तरह से पीछे क्वेश्चन दिया हुआ था उसी तरह इसमें बस लैंग्वेज इसमें लेंदी कर दिया। बोल रहा है कि जब एक संख्या है, जब उसको 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 9 आता है, और 9 से डिवाइड करते हैं तो 8 आता है, और 8 से डिवाइड करते हैं तो 7 आता है। तो देखिए यहाँ 10 से डिवाइड करते हैं तो 9, यानी इसका अंतर कितना है, 1। फिर बोल रहा है 9 से डिवाइड करते हैं तो 8, इसका अंतर कितना है, 1। फिर 8 से डिवाइड करते हैं तो आता है 7, ये 7। तो कितना हो गया, इसका भी रिमाइंडर कितना हो गया, 1। क्लियर है। अगर 1 आ गया तो देखिए यहाँ पे क्या है, कॉमन रिमाइंडर मेरा कितना आ गया, 1 आ गया। अगर 1 आ गया तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। जो नंबर से डिवाइड करते हैं उसका क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम लेते हैं। तो कौन कौन सा नंबर है, 10, 9 और 8 है। 10, 9, 8 है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9 8 72, 720। ये 10 था, डिवाइड कर रहे हैं, फिर 9 से डिवाइड कर रहे हैं, फिर 8 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये 720 हो गया। अब 720 जो है यहाँ पे 72 दूना 144 हो गया। एक सेकेंड, 9 चौके 36। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं कि 360 इसका हो जाएगा आपका एलसीएम। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा, 360। अगर एलसीएम 360 हो गया तो 360 में से एक को हम लोग हटा देंगे तो 359 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय एनी ऑफ द नंबर 5, 6, 8 बट लीव्स नो रिमाइंडर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 9। तो कहने का मतलब ये है कि एक स्मॉलेस्ट नंबर है, अगर वो 5, 6 और 8 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 3 आता है, लेकिन वही नंबर को अगर डिवाइड करते हैं 9 से तो उसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है। तो चलिए देखते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे किसका, तो 5, 6 और 8 का। तो देखिए 8 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 24, और 24 5 जा कितना हो गया आपका 120, 120 हो गया। अब 120 को देखिए 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाता है, यहाँ 120 के लेना होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 नहीं आ रहा है, तो 3 यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 120 प्लस 3 कर देंगे, यानी 123। 123 रिमाइंडर बोल रहा है, 3 ईच केसेस में बच रहा है, तो 3 को हम लोग ऐड कर दिए। बट अब बोल रहा है कि 9 से डिवाइड करें वही नंबर को। तो 123 को अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो देखिए कि आता है, रिमाइंडर पूरी तरह कटता है या नहीं कटता है। तो यहाँ से देख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 9। यहाँ से आपको लिखने का तरीका ये होगा 120 के प्लस 3। तो देखिए यहाँ से 15 18 9 बार में ये नहीं, अगर 1 डालते हैं, के का वैल्यू अगर 1 डालते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 123। इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 कम 9 बच गया 3, 3 पर 3 33, ये नहीं कटेगा। 3 पर 3 33, 9 3 27, 6 बच जाता है, दैट मीन्स 1 जो होगा नहीं होगा। फिर 2 कर देते हैं, 12 दूना 24, 243, 2 अगर पुट करते हैं तो 243 हो गया। अब इसको डिवाइड करते हैं 9 से, तो 9 दूना 18, बच कितना गया
6, 6 पर 3 63, 9 सत्ती 63। तो ये यानी 243 जो है ना आपका सेटिस्फाई कर जाए, यानी 2 का वैल्यू जो ये 120 के का वैल्यू 2 लेने के बाद जो है ये सेटिस्फाई कर जाए, इसलिए जो है 243 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया व्हाट इज द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय द नंबर 3, 5, 6, 8, 10 एंड 12 lives in each cases a remainder 2 but when divided by 13 no remainder lives no remainder। तो कहने का मतलब ये है, बोल रहा है कि वो कौन सा लिस्ट नंबर है जो 3, 5, 6, 8 और 10, 8, 10 और 12 से डिवाइड करने पे इच केसेस जो यानी हर एक केस में जो है रिमाइंडर 2 आता है, और 13 से अगर डिवाइड करते हैं तो कोई भी रिमाइंडर नहीं आता है। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, शुरू में एलसीएम लेते हैं जो गिवन नंबर होता है उसका। तो 3, 5, 6, 8, 10 एंड 12, इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 120। ठीक, अब क्या करेंगे, 120 के +2 कर देंगे। यहाँ भी वही पिछले प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए 13 से अगर हम लोग यहाँ पे के का वैल्यू अगर 1 डाल देते हैं तो कितना हो जाएगा, 122। अब इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 9 17 से 117 और 5 5 बच जा रहा है, रिमाइंडर कट नहीं रहा, तो 1 जो होगा वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। 2 डाल के देखते हैं, 120 2 जा 242, 240 + 2 आनी हो जाएगा आपका 242, जो कि ऑप्शन में भी नहीं है, तो इसको हटा देना है तुरंत बिना देखे, या तो आप कर सकते हैं 13 दूना 26, 13 कम 13 बच गया कितना 11, 13 9 17 से 13 8 74, इतना ही कट रहा है। ठीक, 3 बार में देख देते हैं। 3 बार में अगर होता है तो क्या करेंगे, ये 360 + 2 यानी 362। अब इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 2 जा 26 बच जा रहा है 102, ये भी नहीं कटेगा आपका। अब क्या करते हैं, 8 टाइम में सीधा चल जाते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, उतना ज़्यादा वेट नहीं करना है, ऑप्शन तुरंत देखना है, उसके अकॉर्डिंग जो है वैल्यू पुट कर देना। 8 टाइम में जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 128 जा 960 + 2 यानी 962। ठीक है, 962 हो गया। अब 962 को हम लोग 13 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 13 7 जा 91 और बच गया 5 5 2 जा 52 यानी 13 4 जा 52 यानी 8 जो है वो वैल्यू सेटिस्फाई कर जा रहा है, इसीलिए जो है ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 16, 14 12, 16 and 24 लीव्स रिमाइंडर 2, 6 and 14 रिस्पेक्टिवली इज। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन हम जो है पिछले क्वेश्चन मतलब ये पीछे हम बताए हुए हैं, तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लें ताकि पता चलेगा कितना आप सीखे हैं और नहीं सीखे हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क के लिए छोड़ दे रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है 4 बेल्स रिंग एट द इंटरवल ऑफ 5, 6, 8 and 9 सेकेंड। ऑल द बेल्स रिंग साइमल्टेनियसली एट सम टाइम, दे विल अगेन रिंग साइमल्टेनियसली आफ्टर। तो कहने का मतलब ये है कि 4 बेल है वो 5, 6, 8 और 9 सेकेंड के अंतराल में बजता है। तो बोल रहा है कि ये बेल जो है एक साथ फिर कब बजेंगे। ठीक है, तो करेंगे क्या कि 5, 6, 8 and 9, इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम अगर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये आपका 5, 6, 5 जो एक प्राइम नंबर तो इसको ले लेंगे। अब देखिए 6 में जो है 2 कॉमन आ जाएगा, 3 2 जा, और यहाँ से आ जाएगा 9 से 3 3 जा, तो 3 तो आएगा ही, यहाँ 2 में से 1 लिखना होता है ना। तो ये हो गया 5 और ये हो गया 3, और ये यहाँ से आपका हो जाएगा
कितना, ये हो जाएगा 3 इंटू, अब बच गया 6 में एक 2 बचा और यहाँ 4 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक 2 लिखेंगे और फिर जो 4 अकेले बच गया उसको 4 को यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिया 15, 15 तिया 45, दूना 90 और 90 गुने 4 यानी 360। 360 ये सेकेंड आया है, ठीक है। अब इसको हम लोग 60 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 मिनट। तो 6 मिनट के बाद जो है सारे रिंग जो है एक साथ बजेंगे, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है द लिस्ट नंबर विच इज a perfect square and is divisible by each of the number 16, 20 and 24 is। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। बोल रहा है कि कौन ऐसा छोटा नंबर है जो कि 16, 20 एंड 24 से डिविजिबल है पूरी तरह से। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 16, 20 एंड 24। तो 16 को जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 जो है सारे में कॉमन आ जा रहा है तो 4 इंटू 4। यहाँ पे 20 को 4 इंटू 5 और इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 6, ठीक है। अब 4 देखिए इसमें तीनों में कॉमन आ रहा है तो 4 लिख देंगे और यहाँ पे एक 4 बच जा रहा है तो ये भी 4 लिख देंगे। अब देखिए ये 4 ये 4 आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। बच कितना गया है, 5 और 6 ना। 5 आपका परफेक्ट स्क्वायर है ना ही 6 है, तो क्या करेंगे 5 से एक बार मल्टीप्लाई करेंगे और 6 से, तो क्या हो जाएगा, पेयर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ 5 5 पेयर बनेगा और ये 6 6 पेयर बन जाएगा। क्लियर है। अब देखिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कीजिए, 4 चक 16, 16 पचे 80, यहाँ तक आ गया आपका 80 और यहाँ से हो जाएगा 6 6 जा 36, 36 5 जा 180। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 18 8 जा होता है 144, 144 पे 2 जीरो डाल देंगे तो ये जो है 1 कितना है 14,400 जो हैगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है द एलसीएम ऑफ 4 कंजुगेटिव नंबर इज 60, द सम ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर इज इक्वल टू द फोर्थ नंबर, व्हाट इज द सम ऑफ द फोर्थ नंबर। तो देखिए चलिए सॉल्व करते हैं इसको। बोल रहा है कि एलसीएम ऑफ 4 कंजुगेटिव नंबर मतलब लगातार 4 संख्याओं का एलसीएम जो है वो 60 है। अगर इसका फर्स्ट और सेकंड नंबर का सम जो है फोर्थ नंबर के इक्वल है तो बोल रहा है व्हाट इज द सम ऑफ 4 नंबर, दैट मीन्स चारों नंबर का सम क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर x, सेकंड x प्लस 1, थर्ड ले लेंगे ये, हाँ थर्ड ले लेते हैं x प्लस 2 और फोर्थ नंबर लेते हैं x प्लस 3। तो बोल रहा है सम ऑफ फर्स्ट 2 नंबर, फर्स्ट 2 नंबर ये हो गया आपका, तो कितना हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 4 नंबर के इक्वल बोल रहा है फोर्थ नंबर, तो x प्लस 3 यानी ये हो गया 2x, ये हो गया x, 2x में x गया तो x, ये 1 को जो है इधर कर देंगे तो x का वैल्यू कितना आ गया 2, ठीक है 2 आ गया। अब हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। अब मेरा पहला नंबर यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से अगर हम लोग पहला नंबर निकालेंगे तो ये आ गया 2, ये नंबर आ गया आपका 3, ये आ गया 4 और ये आ गया आपका 5, ठीक। अब बोल रहा है इन नंबरों का सम क्या हो जाएगा, तो 5 4 9, 9 3 12 और 2 14, तो 14 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड।